देश के अनुसूचित जाति और जनजाति हैं वो इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये नफरत उन्हीं से साथ करते हैं, मुस्लिमों से नहीं करते हैं। मुस्लिमों के साथ तो ये शादी ब्याह भी करते हैं। अब ये लव जिहाद जो बना रहे हैं, ये जो ड्रामा कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुस्लिमों की और इनके एशियन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जंतर मंतर पर और हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शख्सियत से जो आए दिन करते हैं और जनता के की बात करता है। जो पूरे भारत वर्ष के अंदर जो त्राही मच रही है, चाहे हम महंगाई की बात करें, किसानों की बात करें, ईवीएम की बात करें, और जो सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो बेरोजगारी की है। और आज जो युवा जो है रोडों पे घूम रहा है, आज उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आज हमारे बीच में हैं अशोक अज्ञानी जी। आइए हम बात अशोक अज्ञानी जी, आज पूरे देश के अंदर त्राही मच रही है, चाहे ईवीएम को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर। और किसान तो यहाँ तक कि आत्महत्या कर रहे हैं। एक बुजुर्ग 80 साल के आते हैं और रोते हैं कि भाई जिस भाव मेरा धान जाना चाहिए वो भाव धान नहीं जा रहा है और मुझे पेमेंट नहीं मिल रही है। उसी तरीके गन्ने की बात करें वो भी नहीं हो रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर बात आती तो सर यहाँ युवाओं की बात आती, तो आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि कल 26 नवंबर है और राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। तमाम जितनी भी ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, मजदूर वर्ग की, वो तमाम कल हड़ताल पर हैं। और कल जंतर मंतर पे 12 बजे से यहाँ पर कार्यक्रम भी है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस देश का किसान मजदूर जो सबसे ज़्यादा त्राही आज की डेट में मची हुई है, और वही इस देश को चलाता है। मजदूर और किसान वही इस देश को चलाता है और वही इसमें तकलीफ़ है। और जो तीसरा वर्ग है, इन दोनों के अलावा, इन दोनों में से ही है, लेकिन इन दोनों में जो आइडेंटिफाई किया हुआ है अनुसूचित जाति और जनजाति, ये जो इन तीनों वर्गों के ऊपर जो भयंकर कुठाराघात ये सरकार कर रही है, इनके जो अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है। जैसे किसानों की जो मिनिमम समर्थन मूल्य जो हुआ करता था, वो सब कानून ख़त्म करके सीधे लालाओं के हाथ में दे दिया। और उसकी झलक आज दिखाई दे रही है कि जो 6 महीने पहले जो आलू और प्याज 1 रुपये 50 पैसे में ख़रीदा, किलो के हिसाब से ख़रीदा, आज वो 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो मिल रहे हैं मार्केट में। और कोई सरकार कुछ करने के स्थिति में नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो इन्होंने ख़त्म कर दिया, उससे उनके ऊपर जमाखोरी के ऊपर कोई लगाम नहीं लग सकती। और जो सरकार तय करती थी रेट, वो रेट नहीं तय कर सकती। अब लालाओं को खुली छूट है कि वो जितना मर्जी किसानों को लूटें और जितना मर्जी फिर खुली मार्केट में जनता को लूटें। और दूसरी बात ये, मजदूर वर्ग के जो इन्होंने कानून ख़त्म करे हैं, जो अभी इन्होंने 4 अपने आचार संहिता बनाई है, वेज कोड वगैरह बना करके, इंडस्ट्रियल कोड वगैरह बना करके, जो तमाम मिनिमम वेज ख़त्म कर दिया और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ख़त्म कर रहे हैं। 44 कानूनों को इन्होंने ख़त्म करके 4 आचार संहिताओं में बना दिया है, जिससे कि खुला शोषण, जितनी मर्जी पगार दे मालिक, जितने मर्जी घंटे काम कराए, जब मर्जी रखे, जब मर्जी ना रखे, वो कोई सुविधाएं नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई कानूनी बंदिश नहीं। जो लूट इन्होंने लालाओं को दी है, उसी तरीके से तीसरा वर्ग है अनुसूचित जाति जनजाति, उनके जो इनडायरेक्टली ये जो सरकारी इजारेदार इनको बेच करके इनको बेचे जा रहे हैं संस्थानों को, और जो रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है। और दूसरी बात, जो सबसे खतरनाक बात आजकल सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, खुले रूप से इनके मंत्रियों का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जिसमें कह रहे हैं कि जितने सरकारी स्कूल्स हैं वो तमाम लालाओं को दे दिए जाएंगे। और जो केंद्रीय विद्यालय उसकी जो तब प्रोसेस भी चालू होगा कि रिलायंस उस पर सर्वे भी कर चुके हैं। रिलायंस को, अंबानी को, अडानी को, इन्हीं लोगों को, बड़े बड़े लालाओं को इस देश की शिक्षा व्यवस्था, इस देश की कृषि की पूरी बागडोर, इस देश के मजदूरों की पूरी जो इनको जीवन इन्होंने उनके हाथ में गिरवी रख दिया है, ये सबसे खतरनाक है। और देखिए, मुझे इस बात का दुख होता है कि चलो और किसी इशू पे कोई बोले या ना बोले, सबसे बड़ी बात ये कि जो महंगाई का इशू है, आज लगातार जो आलू 60 रुपये किलो बिक रहा है, आज जो प्याज 80 रुपये किलो बिक रही है, टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है, और जो छोटी मोटी सब्जियां भी भयंकर महंगाई बढ़ रही हैं, और कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई आंदोलन नहीं आ रहा। कांग्रेस जैसी जो विपक्षी पार्टी है, वहाँ से कोई बड़ी शोर में आवाज़ नहीं उठ रही है, कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हो रहा है। विपक्षी राजनीतिक पार्टियाँ बिल्कुल इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, ले दे करके एक लेफ्ट कुछ ना कुछ कभी ना कभी थोड़े बहुत इसके ऊपर आंदोलन होते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से वो नहीं है। और चौथी बात, जो इस देश के लिए सबसे भारी खतरा इस देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए, जो इन्होंने नंगा नाच ईवीएम का जो वह बिहार में खेला, और जो इन्होंने बेईमानी के साथ जो बिहार को जीता, ईवीएम के साथ जो इन्होंने कंट्रोल में कर लिए हैं, सबसे बड़ा खतरा इस देश के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, इस देश के संविधान के लिए ईवीएम मशीनें हैं, जिनके विरोध में
एक दो अपने एडवोकेट साहब और कुछ और लोगों को छोड़ करके कोई राजनीतिक पार्टियां मैदान में नहीं आ रही हैं। और देखिए कांग्रेस आए तो किस मुंह से आए, क्योंकि उसी का तो ये बोया हुआ बीज है। ईवीएम वगैरह सब बीमारियां कांग्रेस लाई थी। उनको लगता था कि जैसे अंग्रेजों को लगता था कि उनके सत्ता का सूरज कभी डूबेगा नहीं, उसी तरह कांग्रेस को लगता था कि उनके अहंकार की सत्ता का कभी सूरज नहीं डूबेगा। तो ये तमाम अशोक जी, मैं आपको रोकूंगा। अशोक जी, जिस तरीके से यहाँ मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन अभी तक जो देश की अर्थव्यवस्था है उस पर कोई बात नहीं कर रहा, देश की इकोनॉमी पे कोई बात नहीं कर रहा। और इस भारतवर्ष की इकोनॉमी इतनी डाउन गई है और माइनस पॉइंट में चल रही है, तो ये कैसे संभव है और कैसे ये इकोनॉमी बढ़ पाएगी, क्योंकि गरीब लोग इसका बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए मैंने ये देखा है कि इस देश के, मैं मजदूरों में भी काम करता हूँ, अनुसूचित जातियों में भी काम करता हूँ, जो सबसे गरीब तबके हैं, आदिवासियों में भी काम करता हूँ। मैंने ये देखा सारे के सारे धर्म भीरू हैं, सारे के सारे अध्यात्म पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। और इसका लाभ लेते हुए ये जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है, धर्म के नाम पर और मंदिर मस्जिद बनाने के नाम पर मुस्लिमों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, फलाने के खिलाफ, ये सब राजनीतिक साजिश करके तो लोगों का दिमाग उधर से हट गया। ये सब कुछ बेच रहे हैं, उधर से लोगों का दिमाग हट गया। ये महंगाई करे जा रहे हैं, उधर से लोगों का दिमाग हट गया, उससे सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं भगवान से मांगो। भैया भगवान ने महंगाई कर दी, भगवान ने बेरोजगारी करी है, भगवान ने अर्थव्यवस्था खत्म करी है। मंदिरों में जाओ, पूजा करो, वहाँ पे मांगो भगवान से, व्रत रखो, सब कुछ करो। तो इसीलिए हमारे लोग जो धर्म में और इसमें पूजा पद्धति में जुटे हुए हैं, उसका ये लाभ उठा करके सारे मुद्दों को गौण ये ख़त्म कर देते हैं। और दूसरी बात ये कि इनको हिंदू मुस्लिम ये करते हैं, मैं ये खुले उससे कहना चाहता हूँ, लेकिन मुस्लिमों से इनको कोई इनकी दुश्मनी नहीं है। एक राजनीतिक दिखावा है अपनी राजनीति को साधने का। और इनका असली जो शिकार हैं वो इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, वो इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि ये नफरत उन्हीं से साथ करते हैं, मुस्लिमों से नहीं करते हैं। मुस्लिमों के साथ तो ये शादी ब्याह भी करते हैं। अब ये लव जिहाद जो बना रहे हैं, ये जो ड्रामा कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुस्लिमों की और इनके बेटियों की शादियां हो रही हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि अब जो दूसरी जातियों की, ऊपर कास्ट जातियों की लड़कियां जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लड़कों के साथ जो शादियां कर रही हैं, उनके ऊपर जो जाति टूटने की तरफ जा रही है, अंतर जातीय विवाह बढ़ रहे हैं और जो जाति टूटने की तरफ जा रहा है और ये जो हिंदू धर्म को इससे नुकसान होगा, उसको ये रोकने के लिए इनकी भारी साजिश है। अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। ये कोई मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। अगर मुस्लिमों के खिलाफ होते तो ये उनसे नफरत करते, उनसे छुआछूत करते, ये उनको सड़कों पे आने से उनसे नफरत करते, उनको मंदिरों में नहीं घुसने देते, उनके बेटियों के साथ शादी ब्याह नहीं करते। ये नफरत हमारे साथ करते हैं और दिखावा उनके साथ करते हैं अपनी राजनीति साधने के लिए। और हमारे लोग कहीं ना कहीं धर्म के चक्कर में आके, जाति के चक्कर में आकर के ये उनके चंगुल में फंस के उन्हीं को सत्ताधारी बना करके शक्ति उनको दे देते हैं। बहुत बहुत Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.